हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए सेशन में, जहां पे फिर हम करेंगे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का डिस्कशन, ऑफ कोर्स एक नए टॉपिक के साथ। कल की क्लास में हमने मिसिंग नंबर किया था और आपने एक बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। कई सारे बच्चों ने उस क्लास को देखा भी है, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको चेक ज़रूर कर लेना, क्योंकि वो मिसिंग नंबर के क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी थे, बहुत ही ईजी थे, बट ट्विस्टेड थे। आज के सेशन में भी हमने ही ऐसे एक टॉपिक को इंक्लूड किया है जिसको हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन, या फिर आज का टॉपिक आप बोल लो तो ऑड वन आउट। अब ऑड वन आउट तो लगता सुनने में बहुत आसान है, लेकिन पैटर्न्स क्या हो सकते हैं, किस तरीके से उसको फाइंड किया जा सकता है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो क्लासिफिकेशन के आज हम 20 क्वेश्चंस देखेंगे इस सेशन में। बिल्कुल ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो फटाफट यहाँ पे तैयार हो जाओ। बट येस, एज यू ऑल नो कि हर दिन की शुरुआत, हर क्लास की शुरुआत, हर एक सेशन की शुरुआत होती है एक पॉजिटिव थॉट से, एक मोटिवेशन से। तो आज के पॉजिटिव थॉट और आज के मोटिवेशन की बात अगर हम करें ना, तो सीधी सी लाइन है यार, ट्राई टिल यू सक्सीड। मतलब तब तक आप कोशिश करो जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती। अब कोशिश ये एग्ज़ाम को क्लियर करने की भी हो सकती है, कोशिश ये क्वेश्चन को सॉल्व करने भी हो सकती है, और कोशिश आपके लाइफ के हडल्स को दूर करने की भी हो सकती है। पर तब तक कोशिश करते रहो जब तक आपको सफलता नहीं मिलती, तब तक आप ट्राई करते रहिए जब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन जाते, क्योंकि एक बार आपने कोशिश करना बंद किया तो आपसे सक्सेस बहुत दूर चली जाएगी। तो इसीलिए ट्राई करते रहो, सिलेक्शन सक्सेस एक दिन आपका ज़रूर होगा। आज हमारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का डे 9 है, दैट मीन्स ऑलरेडी 8 सेशंस आपके पास प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। अगर कोई भी सेशन मिस आउट हुआ है, नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो उसको चेक ज़रूर कर लेना, ठीक है। अब करते हैं हम आज के सेशन की शुरुआत। बट येस, एज यू ऑल नो, फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू बी शेयर्ड। सबसे पहले तो यही कि अनअकैडमी पे हमारी प्रोफाइल को फॉलो करना मत भूलना। नाम की स्पेलिंग के साथ थोड़ा पेक्यूलर लेना, क्योंकि ये स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो आपको हम अनअकैडमी पे मिलेंगे नहीं। SAMASHTI SHUKLA फॉलो करने के साथ साथ फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए एनरोल आप कर सकते हो, क्लास बाय क्लास, नो कॉस्ट टू बी पेड। कुछ भी आपको पेमेंट नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब अगर आप नॉन सब्सक्राइबर भी हो, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया आपने, तो बस आपके पास अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप होनी चाहिए, और इस लर्नर ऐप को लॉगिन करने के लिए आपकी जीमेल आईडी होनी चाहिए। तो वैसे आप लॉगिन करके डायरेक्टली हमारी क्लास अटेंड कर सकते हो। 7:30 से 8:30 बैंक की क्लास होती है, 9 बजे से 10 बजे तक रात में SSC की क्लास होती है। और सब्सक्राइब स्टूडेंट अगर हो तो 12 बजे से 1 बजे तक हमारा प्लस में बैच चलता है, तो उसको आप अटेंड कर सकते हो। अब नॉन सब्सक्राइबर्स अगर पढ़ते पढ़ते मन कर जाए सब्सक्रिप्शन का, तो ऑब्वियस सी बात है, सब्सक्राइब करने के लिए SMS 10 कोड यूज़ करो। 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साइड बाय साइड आपको सारे के सारे एजुकेटर्स, जितने भी एजुकेटर्स हैं जो अवेलेबल हैं अनअकैडमी पे, उन सबके वीडियोज़ आप एक्सेस कर पाओगे, उनकी क्लासेस आप देख पाओगे। दैट मीन सब्सक्रिप्शन का मतलब ये नहीं हुआ कि बस समष्टि मैम से पढ़ना है या सिर्फ उनकी रीजनिंग पढ़ना है। आप रीजनिंग के भी कई सारे एजुकेटर्स को चेक कर सकते हो, क्लासेस देख सकते हो। बस कोड जो यूज़ करोगे दैट वुड बी SMS 10। कैसे करना है तो उसका प्रोसेस देखो। हमारी प्रोफाइल को फॉलो करने के बाद जैसे ही प्लस कोर्स पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही 2 चीज़ें ओपन होगी। एक तो आपका लेक्चर प्लान ओपन होगा, और दूसरा एक गेट सब्सक्रिप्शन का बटन आएगा। जब आप गेट सब्सक्रिप्शन के बटन पे क्लिक करोगे, एक इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहाँ हमने 2 पेजेस रखे जिसमें ड्यूरेशंस और अमाउंट दिखेगा आपको। तो यहाँ हमने जो हाईलाइट किया है वो है 6 मंथ का और 12 मंथ्स का। 6 मंथ का 4800 कॉस्ट है, जो कि आपको SMS 10 कोड लगाते ही हो जाएगा कितना, 4320। और 12 मंथ्स का कॉस्ट है 6000, जो कि SMS 10 कोड लगाते ही कितना हो जाएगा, 5400। सो नाउ यू कैन जेन्युइनली डिसाइड कि आप नॉमिनल रीजनेबल अमाउंट में 12 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, कितने टाइम के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, लेना चाहते हो, ठीक है। तो ईजी है, बहुत ईजी है, सब्सक्राइब करना भी ईजी है, क्लासेस अटेंड करना भी ईजी है। बस ये है कि रेगुलरिटी अपनी बनाए रखें। तो चलो तैयार हैं ऑड वन आउट या क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो येस, हियर वी हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या है, फाइंड द ऑड वर्ड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। निम्न में से विषम शब्द, संख्या या समूह को ज्ञात कीजिए। हर बार इंस्ट्रक्शन यही सेम होगा, हमें सिर्फ किसको चेक करना है, ऑप्शंस को। अब ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है, मैं वुल्फ, कैट, डॉग, फॉक्स। अब हमने इसकी हिंदी नहीं ली, एज सच आई डोंट थिंक इट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि वुल्फ का मतलब तो क्या हो गया आपका गीदड़, कैट का मतलब बिल्ली, डॉग का मतलब कुत्ता, फॉक्स का मतलब लोमड़ी। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑड वन आउट क्या है,
एज सिंपल एज दैट, कैट या बिल्ली, क्योंकि कैट या बिल्ली की फैमिली अलग है और वुल्फ, डॉग, फॉक्स ये आते हैं आपके डॉग फैमिली में, और कैट, टाइगर ये सब आते हैं हमारी कैट फैमिली में। तो वुल्फ, डॉग, फॉक्स ये सारी एक ही फैमिली के होंगे और कैट जो हो जाएगी वो आपकी डिफरेंट फैमिली की। और इसीलिए अगर इनका बायोलॉजिकल नेम भी ढूंढोगे, वुल्फ का, डॉग का, फॉक्स का, कैनाइन करके होगा, बिकॉज इनके पास कैनाइन टीथ्स होते हैं, वो टीयरिंग वाले, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। फाइंड द ऑड वर्ड नंबर, नंबर पेयर। अब यार इंस्ट्रक्शन बार बार हम नहीं पढ़ते, ठीक है, क्योंकि करना हमें क्लासिफिकेशन या ऑड वन आउट ही है। अब ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है, 12 एनालॉगी 14, 24 एनालॉगी 7, 37 एनालॉगी 4 और 42 एनालॉगी 4। अब मतलब क्या हुआ है यहाँ पे हमारा, तो ऑब्वियसली ये रिलेशन ही है, 12 का रिलेशन 4 से, 24 का रिलेशन 7 से, 37 का रिलेशन 4 से और 42 का रिलेशन 4 से। तो सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। कैसे है ज़रा समझो, 12 इंटू 14 करो तो ज़रा कितना होता है, 12 4 ज़ा 48, 4 कैरी, 12 1 ज़ा 12 और 4 हो गया कितना 168, ठीक है। 24 इंटू 7 तो करो ज़रा, 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 15 16। 37 इंटू 4 कर दो ज़रा, 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी, 4 3 ज़ा 12, 148। 42 इंटू 4 करो तो ज़रा, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16। मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन 168 आ रहा है और ऑप्शन नंबर सी जो है उसका 148 आ रहा है। तो बस हमारा ऑड वन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 148। बात समझ आई। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द अगला वाला। 157, 561 4, 317 24, 317 4। अब दिमाग लगाओ, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि स्क्वायर है, क्यूब है, इनटू है, डिवाइड है, क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पे सिंपली ये देखो कि जो बीच का नंबर है वो बाकी के दोनों नंबर से बड़ा है। जैसे यहाँ 5 है तो वो 1 और 7 दोनों से बड़ा है, ये 61 है तो ये 5 और 4 दोनों से बड़ा है, ये 17 है तो ये 3 और 4 दोनों से बड़ा है, और ये 17 है तो ये आपका 24 से छोटा है, 3 से बड़ा है। तो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मिडिल नंबर बाकी सब जगह बड़े हैं पर यहाँ पे मिडिल नंबर जो है वो छोटा है। कुछ एडिशन नहीं, कुछ सब्ट्रैक्शन नहीं, कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं, क्योंकि आई नो ये क्वेश्चन देख के लगा बहुत डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट मतलब ट्रिकी लगा होगा कि कहीं स्क्वायर तो नहीं है या मल्टीप्लाई करके कोई प्रोडक्ट तो नहीं आ रहा है, तो वही सारी चीज़ें, पर ऐसा नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, लेट्स सी द फोर्थ वाला। अब क्या है देखो, 6348, 5745, 9309, 8452। स्क्वायर है क्या ये, नहीं। क्यूब है क्या, नहीं। तो जब ना स्क्वायर है ना क्यूब है तब हम क्या करें फिर, 6 + 3 + 4 + 8 सीधा सीधा लिखते तो सही आ जाएगा। 6 + 3 + 4 + 8, तो अब 6 + 3 + 4 + 8 कितना हो गया हमारा, 6 4 10, 18 19 20 21। 5 + 7 + 4 + 5, 5 5 10, 7 17 और 4 21। 9 + 3 + 0 + 9, तो 9 9 18, 18 और 3 कितना हो गया 21। अब 8 4 5 2, तो 8 4 12, 12 और 5 17, 18 19। तो बस बाकी सब का एडिशन या बाकी सब का समीशन जो है वो 21 आ रहा है, लेकिन 8452 का समीशन 21 नहीं आ रहा। तो ऑड वन आउट क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ आई। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं यार क्लासिफिकेशन के, बस प्रॉब्लम सिर्फ हमें कहाँ होती है कि हम ये लॉजिक्स को कैच नहीं कर पाते और लॉजिक्स को समझ नहीं पाते कि कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला देखें, लेट्स सी द फिफ्थ वाला। अब क्या है, इंस्ट्रक्शन वही है, ऑप्शंस देख लेते हैं। वीट, राइस, ज्वार, बीन्स। वीट मतलब गेहूं, राइस मतलब चावल, ज्वार मतलब तो ज्वार ही होता है ना, और बीन्स मतलब
फल्ली। तो अब बताओ ऑड क्या होगा? सो यस, बीन्स या फल्ली। क्यों बीन्स या फल्ली? क्योंकि बाकी सारे के सारे क्या हैं? सीरियल्स हैं या कोर्स सीरियल्स हैं, मतलब धान है ना। और बीन्स क्या है आपकी? या तो सब्जी बोल लो या फिर उसको फ्रूट बोल लो या जो भी कह लो। ठीक है, आगे बढ़े। 6th क्वेश्चन। अब देखो, BDW, DFU, FHS, EVE। सो आई गेस यस, सिंपल है। देखो, BDW, B की प्लेस वैल्यू 2, D की प्लेस वैल्यू 4, D का ऑपोजिट W, समझ में आया? +2 फिर ऑपोजिट। अब DFU की बात अगर हम करें तो 4 6 +2 और ये हो गया हमारा ऑपोजिट। FHS देखो तो F की प्लेस वैल्यू 6, H की प्लेस वैल्यू 8 +2। अब H से S हो गया तो ये भी क्या है हमारा? ऑपोजिट। लेकिन क्या D में ये हो रहा है? नहीं ना। E का V ऑपोजिट, V का E ऑपोजिट, तो ये तो आपस में ही ऑपोजिट हो गए। तो ऑप्शन नंबर D इज द ऑड वन आउट। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, टॉय दिया है, मॉब दिया है, डेल दिया है, LTO दिया है, TOY MOB DEL LTO। अब अगेन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे ना तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ऑपोजिट्स नहीं है, प्लेस वैल्यूज का भी काम हो सकता है। लेकिन देखो, जैसे T का 20 है, Y का 25 है, O का 15 है, तो क्या हम बोले? -15 + 10, सॉरी -5 + 10। नहीं, MOB में ये चीज़ नहीं होगी ना, क्योंकि ये देखो 13 है, ये 15 है, ये 2 है। DEL में भी नहीं होगा, ये 4 है, ये 5 है, ये 12 है। LTO में भी नहीं होगा, ये 12 है, ये 20 है, ये 15 है। पर एक चीज़ हमको समझ में आई है पढ़ते पढ़ते, टॉय में बीच में O है, मॉब में बीच में O है, डेल में बीच में E है, लेकिन LTO में बीच में T है। अब ये OOE क्या है? ये बस, तो ऑड वन आउट हो गया हमारा ऑप्शन नंबर D। मतलब हम सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, उस तरीके से ये क्वेश्चंस हमारे इजी हो जाते हैं, है ना। अगला देखें, अब क्या है ये? NOON LET LEVEL TEA। अब अगेन फिर वही बात है, वॉवल्स वॉवल्स वॉवल्स। तो आप बोलोगे कि लेवल, क्योंकि लेवल में बीच में कॉन्सोनेंट भी आ गया। जब एक तरफ एक लॉजिक लग गया एक क्वेश्चन में, तो अगले में ये थोड़ी लगाओगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, NOON को कैपिटल में ही रखा है, LET को भी कैपिटल में रखा है, सबको कैपिटल में रखा है। रीज़न है ना, रीज़न ये है सीधा सीधा सा, NOON को अगर हम रिवर्स कर दें तो भी NOON ही रहेगा। LET को अगर हम रिवर्स कर दें तो TEL हो जाएगा। LEVEL को अगर हम रिवर्स कर दें तो LEVEL ही रहेगा। T को अगर हम रिवर्स कर दें तो AET हो जाएगा। तो अब आप एक बात बताओ, नून, टेल, लेवल, ये सारे के सारे तो आपके क्या हैं? मीनिंगफुल वर्ड ही ना, है ना। अब बोलोगे टेल क्या होता है? तो टेल इज एक्चुअली वर्ड यूज्ड फॉर टेलीफोन। ठीक है, टेल मतलब टेलीफोन होता है। तो नून का, लेट का, लेवल का रिवर्स भी मीनिंगफुल है, बट टी का रिवर्स मीनिंगफुल नहीं। तो यही हमारा ऑड वन आउट हो गया। बात समझे? पक्का? आगे बढ़े, अगला देखें। चलो लेट्स सी। M14O T21V J12L R19T। अब लेटर्स नंबर्स, M की प्लेस वैल्यू 13, बीच में आया 14, O की प्लेस वैल्यू 15, T हो गया 20, बीच में आया 21, V हो गया हमारा 22, J की प्लेस वैल्यू 10, यहाँ आ गया 12 और L की प्लेस वैल्यू 11। नहीं, L की प्लेस वैल्यू भी 12। फिर R हो गया हमारा 18, 19, 20। लिखते लिखते ही समझ गए होगे कि ऑड वन आउट क्या है ना।
बीच में लेटर की जगह नंबर रख दिया है, और कुछ नहीं है, वो एक सीक्वेंस में ही। ठीक है, और एक काम कह सकते हो, पूछो क्या, अगर इस 13 और 15 को ऐड कर दो कितना हो जाता है, 5 और 3 8, 28, 28 का हाफ कर दो तो 14 होता है। यस, 20 + 22 कितना हो गया ये, 42, 42 का हाफ कर दो तो कितना होता है, 21। आर की प्लेस वैल्यू 18, टी की प्लेस वैल्यू 20, ऐड कर दिया तो कितना हो गया 38, हाफ कर दो तो कितना होता है 19। तो बात समझे, या तो आप इसको सीक्वेंस भी मान के ले चल सकते हो, या तो ये कह सकते हो कि फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू के एडिशन का एवरेज, या फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू का एवरेज वैल्यू बीच में आ रहा है। तो दोनों तरीके से आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी ही आएगा, ऑड वन आउट। ठीक है, अगला करें 10th वाला। देखो अब क्या हुआ यहाँ पे, 63, 81, 121, 225, सिंपल वन, वेरी वेरी सिंपल। 63, 81, 121, तो 81 9 का स्क्वायर, 121 11 का स्क्वायर, 225 15 का स्क्वायर, बट 63 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर या ऑड आंसर। ठीक है, 11th क्वेश्चन, TSOL NUR NRUT MEHB। हमें लगता है आप समझ गए कि क्या हो रहा होगा यहाँ, समझे ना, लास्ट लेटर फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर फर्स्ट लेटर। लेकिन अगर इनको हम रिवर्स करते हैं, देखो जैसे LOST RUN TURN, तो ये क्या होगा हमारा BHEM। ये सारे के सारे मीनिंगफुल हैं, और अगर ये सारे के सारे मीनिंगफुल हैं तो बस ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, MEHB, सिंपल वन, राइट। चलो अगला देखें, 24, 35, 50, 63। अब हमें पता है, फिर से क्या करोगे आप, फिर से यही दिमाग लगाओगे कि 63 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 24 भी तो नहीं है, 35 भी तो नहीं है, 50 भी तो नहीं है, तब सोचो, तब फिर क्या होगा, तब भी ऑड वन आउट हमारा 50 हो जाएगा। कैसे 50 हो जाएगा, समझना, सीधा सीधा सा, 2 और 4, 3 और 5, 6 और 3, क्या रिलेशन हो रहा है इनके बीच में, अगर इनको मल्टीप्लाई भी करें, देखो जैसे 2 4 ज़ा 8 या 3 5 ज़ा 15 या 6 3 ज़ा 18, तो हमको एक्चुअली नंबर्स ही तो मिल रहे हैं, और वही 5 × 0 कर रहे हो तो 0 ही आ रहा है। ठीक है, दूसरा एक बात और भी है, ये है कि जैसे 2 का 4 ले लो, 3 का 5 ले लो, 2 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस, तो यहाँ तो सीधा सीधा 5 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो किसी भी तरीके से देखो, यस, ऑड वन आउट हमारा 50 ही होगा। ठीक है, लेट्स सी द अगला वाला, 9763, 8648, 4721 और 5630। अब फिर से दिमाग में यही आता है कि क्या आपका ये स्क्वायर है, क्यूब है, क्या है, तो स्क्वायर तो नहीं है, क्यूब भी नहीं है। और इनको देख के एक बात जो हमको ध्यान में लग रही है वो ये है, 9 × 7 63, 8 × 6 48, 4 × 7 28 और 5 × 6 30। तो ऑड वन क्या हो गया आपका 4721, क्योंकि 4721 47 का मल्टीप्लिकेशन मतलब फर्स्ट 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन, बाकी का नंबर हमें नहीं मिल रहा है। बात समझ आई, तो पहले 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन या पहले 2 नंबर का प्रोडक्ट्स जो है वो लास्ट के दोनों नंबर्स या प्रोडक्ट्स हमारे बन रहे हैं। बात समझ आई, पक्का। अगला देखें, चलो 6481, अब क्या करें यहाँ पे, 1625, 2536, 1211, 1211,
1 1, क्योंकि अब क्या हुआ देखो, 64 हो गया आपके 8 का स्क्वायर, 81 हो गया हमारे 9 का स्क्वायर, 16 हो गया हमारा 4 का स्क्वायर, 25 हो गया हमारे 5 का स्क्वायर, 25 हो गया और ये 25 हो गया 5 का स्क्वायर, और 36 हो गया 6 का स्क्वायर। लेकिन ये 12 और 1 सेंस ही नहीं है ना, क्योंकि ना यहाँ स्क्वायर है ना यहाँ कुछ है। ठीक है, सो ऑड वन आउट आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। अब देखो क्या है, 462, 730, 531, 894, 462, 730, 531, 894, ना स्क्वायर ना क्यूब, ऐड कर दें अगर तो ये हो जाता है कितना, 4 6 10, 2 12, 7 और 3 10, 5 और 3 8 और 1 9, 8 4 12, 12 और 9 21। हाँ तो समझ गए, ये जो 12 है ये 9 है ये 21 है, ये डिविजिबल बाय 3 है, और ये जो 10 है ये 3 से डिवाइड ही नहीं होगा, तो बस ऑड वन आउट हो गया हमारा क्या, 730। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, पक्का? एनिमेशन इसमें नीचे हो गया पर डू नॉट वरी, ऑप्शन नंबर बी जो है वही सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब देखो 31 13, 49 19, वेरी सिंपल, 31 प्राइम नंबर, 13 प्राइम नंबर, 19 प्राइम नंबर, बट 49 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऑड वन आउट हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी 49। ठीक है, आगे चलो। अब देखो 1024, 2916, 3969, 7206। अब बस बार बार जो हम स्क्वायर्स और क्यूब्स का नाम ले रहे थे, यहाँ पे वही चीज़ अप्लाई हो गई आपकी कि 7206 के अलावा बाकी ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब किसके परफेक्ट स्क्वायर हैं ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। 1024 किसका है, 2916 किसका है, 3969 किसका है। ठीक है, अगला देखते हैं, m/q एनालॉगी 3, j/n एनालॉगी 3, i/i एनालॉगी 2 और r/x एनालॉगी 5। अब क्या हुआ देखो, m की प्लेस वैल्यू 13, q की प्लेस वैल्यू 17। दूसरा एक चीज और देखो, NOP 3 लेटर्स आते हैं आपके m और q के बीच। ठीक है, j की प्लेस वैल्यू 10, n की प्लेस वैल्यू 14, KLM 3 लेटर्स आते हैं आपके j और n के बीच में। E की प्लेस वैल्यू 5, I की प्लेस वैल्यू 9, FGH अगेन 3 लेटर्स आते हैं। R की प्लेस वैल्यू 18, X की प्लेस वैल्यू 24, और R से लेके X के बीच में कितने लेटर्स आते हैं, STUVW 5 लेटर्स। समझ में आए, 3 लेटर्स 3, 3 लेटर्स 3, 5 लेटर्स 5, पर यहाँ का 3 की जगह ये हो रहा है, तो ऑड वन आउट हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज E/I 2। ठीक है, अगला देखते हैं, मंथ्स हैं अब ये, जुलाई दिसंबर अगस्त जून, तो मंथ्स हैं तो डेज होंगे। जुलाई में 31 डेज, दिसंबर में 31 डेज, अगस्त में 31 डेज, पर जून में तो 30 डेज। तो अगर जून में 30 डेज तो बस ऑड वन आउट हो गया हमारा जून। ठीक है, यस यस। अगला देखो, 4 11 70, 3 27 39, 15 85 5, 21 7 35। अब छोटा नंबर अगर हम लेते हैं 3, तो 3 का मल्टीपल 27 भी है, 3 का मल्टीपल 39 भी है।
वही देखो 5, तो 5 का मल्टीपल 15 भी है, 5 का मल्टीपल 85 भी है। वही देखो तो 7 से, 7 का मल्टीपल 21 भी है, 7 का मल्टीपल 35 भी है। ठीक है, लेकिन 4 का मल्टीपल तो यहाँ नहीं हो रहा ना कहीं पे, ना 11 ना 17, तो बस ऑड वन आउट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बात समझे? तो ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चंस क्लासिफिकेशन के या ऑड वन आउट के। क्लासेस की टाइमिंग एक बार फिर से नोट कर लो, सुबह 7 से 8:30 बैंक की क्लास, 9 बजे से 10 बजे तक एसएससी की क्लास रात में, ये अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मंडे से लेकर संडे तक रेगुलर बेसिस पे होती है। प्लस क्लासेस की टाइमिंग है 12 बजे से 1 बजे तक, जिसमें हम एसएससी और स्टेट लेवल एग्जामिनेशन का सिलेबस कवर करते हैं। प्रोफाइल हमारी फॉलो कर लेना, SMS 10 कोड यूज़ करके डिस्काउंट लेके सब्सक्रिप्शन ले लेना। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसे ही हमारे साथ रोज़ इन सारे सेशंस को देखते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच।